हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जो है वो फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। एरिल इज प्रेजेंट इन, ठीक है, एरिल किस में प्रेजेंट होता है? नटमैग, कार्डामम, स्ट्रोपेंथस या कैस्टर। ठीक है, जैसे मैंने टिक लगाया वो पहले से, तो ये नटमैग में जो है वो एरिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एरिल इज। एरिल होता क्या है? ठीक है, एरिल क्या होता है? ठीक है, स्क्विलेंट ग्रोथ फ्रॉम द हीलियम कवरिंग एंटायर सीड। ठीक है, एक तरह से क्या होता है कि आपने अगर नटमैग को देखा होगा, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो हीलियम का मतलब होता है एक स्कार सा होता है जहां से वो सीड अंदर का जो होता है वो निकलना होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो हीलियम कवर होता है। ठीक है, हीलियम कवरिंग एंटायर सीड। ठीक है, जो हीलियम होता है, ठीक है, बाहर का पोर्शन होता है, स्कार होता है, वो कवर कर लेता है एंटायर सीड। ठीक है, और वहां से फिर वो सीड निकलता है। ठीक है, वट इज आयोडीन नंबर ऑफ कोकोनट ऑयल? कोकोनट ऑयल का आयोडीन नंबर क्या है? 7 से 10 तक। ठीक है, विच वन इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड, आर्गन या माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है। ठीक है, केमिकली फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स आर ईस्टर ऑफ। ठीक है, जो फिक्स्ड ऑयल और फैट्स होते हैं वो किसके ईस्टर होते हैं? ग्लिसरॉल। फिक्स्ड ऑयल विच इज सॉल्युबल इन अल्कोहल इज। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल जो कि सॉल्युबल होता है अल्कोहल में वो होता है कैस्टर ऑयल। ठीक है, which is not one of the parameter of quantitative chemical test for the fixed oil and fat। ठीक है, यहाँ से कौन सा जो है फिक्स्ड ऑयल और फैट्स का जो है वो क्या है? क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑयल एंड फैट। तो विस्कोसिटी जो है वो इसका टेस्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद रिचर्ड मिसल वैल्यू होती है, पेरोक्साइड वैल्यू होती है, हाइड्रोक्साइड वैल्यू। ठीक है, ये इसके टेस्ट हैं। ठीक है, पाम ऑयल जो है वो नॉन ड्राइंग ऑयल है, सेमी ड्राइंग है या ड्राइंग ऑयल है या फैट है? तो बेसिकली ये फैट है। ठीक है, ऑलिव ऑयल गिव्स फ्लूरेसेंस ऑफ कलर। ठीक है, ऑलिव ऑयल कैसे फ्लूरेसेंस ऑफ कलर देता है? तो बेसिकली ये जो है वो क्या देता है हमारे पास? गोल्डन फ्लूरेसेंस ऑफ कलर देता है। ठीक है, कौन से देता है? गोल्डन फ्लूरेसेंस ऑफ कलर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, हेल्फोन्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर। हेल्फोन टेस्ट किस लिए यूज होता है? बेसिकली हेल्फोन टेस्ट एक केमिकल टेस्ट होता है। ठीक है, जो कि साइक्लोप्रोपेनॉइड, ठीक है, साइक्लोप्रोपेनॉइड एसिड की डिटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली कॉटन सीड ऑयल मतलब की एडल्ट्रेशन के लिए आप बोल सकते हो। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज एन एडल्ट्रेंट। ठीक है, एडल्ट्रेंट के रूप में जो होता है वो कॉटन सीड ऑयल को अगर यूज किया जा रहा है तो उसकी डिटेक्शन के लिए होता है। बेसिकली साइक्लो प्रोपेनॉइड की डिटेक्शन प्रेजेंस के लिए होता है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेनॉइड फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, मोस्ट कॉमन कार्बन सोर्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, मोस्ट कॉमन कार्बन सोर्स प्लांट टिश्यू कल्चर कौन सा होता है? ठीक है, मतलब कौन सा कार्बन सोर्स मोस्टली यूज होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में से? सुक्रोज। ठीक है, ऑप्शन बी इज सुक्रोज जो है वो मोस्टली यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पित्ता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग पित्ता किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसमिटिंग सेंस इंफॉर्मेशन, सॉरी इंप्रेशन टू माइंड। ठीक है, प्रोवाइडिंग द स्टैटिक एनर्जी फॉर होल्डिंग द बॉडी टिश्यू टुगेदर, ऑल डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी या लुब्रिकेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली ऑल डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। नेचुरल साइटोकाइनिन क्या होता है? तो नेचुरल साइटोकाइनिन होता है हमारे पास जियाटिन। ठीक है, जियाटिन जो है वो नेचुरल साइटोकाइनिन है। ठीक है, और इसमें जो नेचुरल साइटोकाइनिन में एक और आता है आइसो पेंटिनाइल एडिनिन। ठीक है, आइसोपेंटिनाइल एडिनिन। ठीक है, और अगर हम सिंथेटिक की बात करें, ठीक है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन की बात करें तो हमारे पास आता है काइनिटिन। ठीक है, काइनिटिन और बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, काइनिटिन और बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन। उसके बाद है क्रिसेंथियम इज मेनली यूज्ड फॉर। ठीक है, क्रिसेंथियम जो है वो किस लिए यूज्ड होता है मेनली? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या रोडेंटिसाइड या लैर्बिसाइड। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है वो किस लिए यूज्ड होता है? इंसेक्टिसाइड यूज होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज फ्रूट राइपनिंग? फ्रूट राइपनिंग का मेन काउजेज क्या होता है? तो होता है हमारे पास डी इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है बेसिकली फ्रूट राइपनिंग में जो होता है वो होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है ऑल आर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। ठीक है, सभी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हैं एक को छोड़ के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आता है, ठीक है, जो हमारे पास जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर नहीं है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर
जो नहीं है यहाँ पे वो है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो होते हैं वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, और जो प्रमोटर होते हैं, जो प्रमोट करते हैं, वो होते हैं ऑक्सिन, साइटोकिन और जिबरेलिन, ठीक है। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज यूज्ड फॉर। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड किस लिए होता है? पाउडर ड्रग हैविंग द वेल डिफाइंड पार्टिकल साइज, ठीक है। सिंगल लेयर सेलुलर टिश्यू, ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, तो ऑल ऑफ अबव इसमें आ जाएगा। वन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए रिप्रेजेंट, ठीक है। वन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.344 माइक्रोग्राम ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। इन प्रोटोप्लास्ट कल्चर प्रोटोप्लाज्म इज आइसोलेटेड बाय यूजिंग, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में प्रोटोप्लाज्म किसके द्वारा आइसोलेटेड होता है? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सेलुलोज के द्वारा जो होता है ये आइसोलेट होता है, ठीक है। जिसमें सेलुलोज, पैक्टिनोज, ठीक है, मतलब पैक्टिनेज, ठीक है, इनके द्वारा जो होता है ये आइसोलेट होता है। स्टीलेट ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, स्टीलेट ट्राइकोम किस में प्रेजेंट होते हैं? हेमिलस में, ठीक है। ह्यूमुलस में होते हैं पैल्टेट, ठीक है। पैलिटेट वाले ह्यूमुलस में होते हैं। पायरेंथ्रम किस में होता है? पायरेंथ्रम हमारे पास जो लास्ट होता है टी शेप्ड होता है, आई थिंक, ठीक है, उसमें जो होता है पायरेंथ्रम होता है टी शेप ट्राइकोम्स में, ठीक है। और क्लैंडुला ऑफिसिनेलिस जो होता है वो बेसिकली उसके अंदर होता है हमारे पास बैरबस्कम थैपस करके कुछ होता है, ठीक है, बैरबस्कम थैपस, ठीक है। कैरीज टेस्ट इज यूज फॉर, कैरीज टेस्ट किसके लिए यूज होता है? बेसिकली रेंसिडिटी ऑफ द फैट्स एंड ऑयल, ठीक है, फैट्स और ऑयल की रेंसिडिटी के लिए जो होता है वो कैरीज टेस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमी सॉलिड मास डिजॉल्व बाय बॉइलिंग अ डिकॉक्शन इज, ठीक है। सेमी सॉलिड मास जो डिजॉल्व होता है बाय बॉइलिंग अ डिकॉक्शन इज कॉल्ड एज लेहा, ठीक है। लेहा में सेमी सॉलिड मास जो होता है डिजॉल्व होता है बाय बॉइलिंग, ठीक है, अ डिकॉक्शन। नेक्स्ट आता है इन प्रिपरेशन ऑफ घृता, घृता की प्रिपरेशन में इफ वी यूज माइल्ड हीटिंग देन द पका ऑब्टेन्ड इज नोन एज, ठीक है। अगर हम माइल्ड हीटिंग दे दें तो पका क्या ऑब्टेन्ड होगा? ठीक है, मधुरियम पका, कर पका या मृदु पका। तो इसमें ऑप्शन सी इज मृदु पका, ठीक है, मृदु पका जो हमारे पास आता है। प्लांट टिश्यू कल्चर हैज पोटेंशियल रोल इन ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, एक चीज को छोड़ के सब इसके रोल होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, हाँ जी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, जेनेटिक मैपिंग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, माइक्रो प्रोपगेशन भी होता है। मेराइन फंगस इज द सोर्स ऑफ, मेराइन फंगस किसका सोर्स होता है? स्पेलोस्पोरिन का, ठीक है। एंटी ल्यूकेमिक कंपाउंड वायरोस्टैटिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मेराइन ऑर्गेनिज्म, किस मेराइन ऑर्गेनिज्म से जो है वो वायरोस्टैटिन एंटी ल्यूकेमिक एजेंट, ठीक है, बेसिकली ल्यूकेमिया को जो ट्रीट करते हैं, ठीक है, वो किस जो है वो मेराइन ऑर्गेनिज्म से होता है ऑब्टेन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर ए, इट्स ब्यूगुला नेरिटीना, ठीक है, ब्यूगुला नेरिटीना, ठीक है। उसके आता है सेंट्रोक्सिलिक स्टैंड फॉर, सेंट्रोक्सिलिक क्या मतलब है सेंट्रोक्सिल का? ठीक है, तो इसमें आता है ऑप्शन बी, जाइलम इन द सेंटर सराउंडेड बाय फ्लोएम, ठीक है। जाइलम सेंटर में होगा और सराउंडेड होगा फ्लोएम से, ठीक है। जाइलम बेसिकली क्या होता है आपके पास? ठीक है, डेड टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि आपके वाटर को जो है वो हमारे रूट से जो है कहाँ तक लेके जाता है? पार्ट्स ऑफ प्लांट तक, ठीक है, अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक। और फ्लोएम जो होता है वो लिविंग टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड की फ्रॉम लीव्स टू स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है क्लोज कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्लोज कोलेटरल वेस्कुलर बंडल किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो ये होती है मोनोक्टिलिडोनस प्लांट के, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शूट बीच रेशियो ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। शूट की फॉर्मेशन के लिए कितनी रेशियो ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा, ऑक्सिन साइटोकिन 4:1 में जो होती है वो जरूरत होती है। द C2 ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कम्स फ्रॉम, ठीक है, जो C2 होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का वो कहाँ से कम्स है? N10 फॉर्माइल THF, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, N10 फॉर्माइल THF से जो है वो प्रोड्यूस है। आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फैट इज मेजर्ड बाय, ठीक है, आयोडीन वैल्यू जो होती है ऑयल और फैट की वो कैसे मेजर्ड होती है? आयोडीन प्रेजेंट इन ऑयल, एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ सैचुरेशन या नन ऑफ अबव, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आएगा इसमें, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है, क्लोरोफाइटम बोरीवेलिनम इज यूज फॉर, ठीक है,
क्लोरोफाइटम जो वॉरिबेलिनम है वो किस लिए यूज होता है? एंटी फर्टिलिटी, एंटी पायरेटिक, एफ्रोडिसिएक या एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। तो ये एफ्रोडिसिएक जो इसमें यूज होता है बेसिकली सेक्सुअल डिजायर को जो है वो इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। Number of milligram of KOH required to combine with fatty acid which are present in the glyceride form, ठीक है, in 1 gram of sample of oil or fat is called, ठीक है, कि number of milligram of KOH required है, ठीक है, to combine with fatty acid, ठीक है, which are present in glyceride form, ठीक है, in 1 gram of sample of oil and fat is called, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन सैपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, एसिड वैल्यू या बोथ ए एंड बी। तो इसमें बोथ ए एंड बी आ जाएगा हमारे पास। इसमें सैपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू इज इक्वल टू होती है ईस्टर वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आता है विटामिन ए में कितने जो है वो 1 इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होते हैं? तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.344 माइक्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। मैनोएलाइड इज मेराइन ड्रग इज, ठीक है, मैनोएलाइड मेराइन ड्रग किस लिए यूज होती है? तो बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी जो होती है वो यूज होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। फॉर हर्बल ड्रग ऑप्टिकल रोटेशन इज डिटरमाइंड एट विच डिग्री ऑफ सेल्सियस यूजिंग सोडियम लैम्प, ठीक, 25, 65, 110 या 77। तो इसमें होता है 25 डिग्री के ऊपर जो होता है वो इसको ऑप्टिकल रोटेशन को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। देखो भाई आपको लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी मेरा मेन मोटिव अभी एमसीक्यूज के ऊपर है, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा कुछ, ठीक है, जहाँ पे लग रहा है थोड़ा बहुत वहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हो सके ताकि सबको हेल्प हो सके। तो बायोसिंथेसिस ऑफ एलिजेरिन फॉलोज द, बायोसिंथेसिस ऑफ एलिजेरिन की बायोसिंथेसिस के लिए कौन सा जो है पाथवेज यूज होते हैं? सिकमिक मेवलोनिक एसिड पाथवे या एसिडेट पाथवे? तो ऑप्शन ए एंड बी जो है वो दोनों करेक्ट है, ठीक है, सिकमिक और मेवलोनिक एसिड पाथवे। इन विच आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन प्रेजर्वेटिव इज नॉट यूज, ठीक है। तो असाबा में प्रेजर्वेटिव नहीं यूज होते बिकॉज इसमें जो होता है वो पहले से जो अल्कोहल होती है फर्मेंटेशन होने के बाद एज ए प्रेजर्वेटिव यूज हो जाती है, ठीक है। कैंडिलेब्रा ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, कैंडिलेब्रा ट्राइकोम्स होते हैं वेरसेकम थैपस में, ठीक है। सेंट्रोक्सिलिक वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन, ठीक है, सेंट्रोक्सिलिक वेस्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होते हैं? तो ये जो होते हैं मेल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओपन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल आर द कैरेक्टरिस्टिक, पीछे हमने पढ़ा था क्लोज कोलेटरल वेस्कुलर बंडल किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी हम ओपन की बात करें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, डायोक्टिलिडोनस प्लांट, और अगर क्लोज की बात करें तो मोनोक्टिलिडोनस प्लांट की बात होती है, ठीक है। बिच मेराइन ड्रग हैज कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, किस मेराइन ड्रग की कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी है? स्पॉन्जोसिन, एंथ्रोल्यूरिनिस, ठीक है, सेक्सीटॉक्सिन, ठीक है, या कौन सी? ए एंड बी, कौन सी इसमें जो है वो इसकी जो है वो एक्टिविटी है? तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं, स्पॉन्जोसिन एंड एंथ्रोप्लूरिन्स, ठीक है, इनकी दोनों की जो है वो वेस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज होती है। कॉर्म इज प्रेजेंट इन, कॉर्म किस में प्रेजेंट होता है? बोथ ए एंड बी, सेफ्रॉन और कॉल्चिकम दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ईस्टर वैल्यू एंड स्पेनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू, पहले बताया मैंने आपको कि ईस्टर वैल्यू किसके बराबर होती है? स्पेनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आयोडीन नंबर ऑफ द फैट इज डिटरमाइंड टू नो, आयोडीन नंबर कैसे डिटरमाइंड होता है? रिलेटिव अनसैचुरेशन से, ठीक है। इन प्लांट टिश्यू कल्चर सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट इज, ठीक है, एक्सप्लांट की सरफेस स्टरलाइजेशन कैसे की जाती है? तो बेसिकली कौन से जो है वो स्टरलाइजेशन के लिए जो है वो यूज होते हैं, ठीक है, सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए कौन से कंपाउंड यूज होते हैं, ठीक है, जो एक्सप्लांट की जाती है प्लांट टिश्यू कल्चर में? तो बेसिकली सारे जो है यूज होते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्रोमाइड, वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। जिबरलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगसेस, ठीक है, जिबरलिन जो है किस फंगस से ऑब्टेन्ड होती है? तो ऑप्शन ए इज जिवरिला फ्यूजिक्यूरोई एंड फ्यूसियरम हिट्रोस्पर्मम, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं इसमें, ठीक है, तो ये दोनों से जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं। अडेप्टोजन आर सब्सटेंस विच, अडेप्टोजन कौन से सब्सटेंस होते हैं? अडेप्टोजन वो सब्सटेंस होते हैं जो कि फिजिकल एंड्योरेंस को इंप्रूव करते हैं, मेंटेन स्टेमिना एंड इन एडवर्स एंड डिफिकल्ट इन्वायरमेंट, इंक्रीज द टॉलरेंस टू चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबव इसमें आ जाएंगे। बीच वन इज एसेंशियल विटामिन, कल्चर मीडिया में कौन सी एसेंशियल विटामिन होती है? थायमिन जो होती है एसेंशियल विटामिन होती है कल्चर मीडिया में, ठीक है जी। Which one is not an intermediate in सिकमिक एसिड पाथवे, ठीक है, कौन सा यहाँ से जो है वो इंटरमीडिएट नहीं है सिकमिक एसिड पाथवे में?
तो इसमें आ जाएगा मेरे पास इराइथ्रोस 4 फॉस्फेट क्रोसमिक एसिड, ठीक है, या सिकमिक एसिड या प्रेफिनिक एसिड, ठीक है। तो कौन सा इसमें से जो नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए इज इराइथ्रोस 4 फॉस्फेट जो है वो इज नॉट इंटरमीडिएट इन द सिकमिक एसिड पाथवे, ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं है। एज पर IP 1 ग्राम ऑफ शार्क लीवर ऑयल शुड कंटेन नॉट लेस देन, ठीक है, 1 ग्राम शार्क लीवर ऑयल में कितना जो होता है वो कंटेन होता है, कितनी इंटरनेशनल यूनिट कंटेन होती है, इसमें 6000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए की प्रेजेंट होती हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टरकुलिया गम इल, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टरकुलियस जो होती है वो गम जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, तो ये सब कुछ प्रोड्यूस करती है। डी लैक्टोज प्रोड्यूस करती है, एल रेमिनोज प्रोड्यूस करती है, डी ग्लैक्टोनोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टुलिडोनस टाइप ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो डायरेक्टुलिडोनस टाइप ऑफ स्टोमेटा नहीं है, तो मॉस टाइप स्टोमेटा जो होता है वो डायरेक्टुलिडोनस टाइप ऑफ स्टोमेटा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मॉस जो है अलग से एक टाइप ऑफ स्टोमेटा होता है जिसमें यूनाइटेड गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो होता है ऑप्शन जिसमें जो आपके पास एग्जाम्पल आता है वो होता है फ्यूनेरिया, FUNIRI, ठीक है। बाकी डायसिटिक एनिसोसिटिक रूबिसियस ये सब जो होते हैं वो डायरेक्टुलिडोनस टाइप में आते हैं। प्लेसाइड रेशियो इज टोटल नंबर ऑफ प्लेसाइड सेल बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल, टोटल नंबर ऑफ प्लेसाइड सेल बीनीथ मेसोफिल, एवरेज नंबर ऑफ प्लेसाइड सेल बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल, ठीक है, सबका एक ही बात हो रही है, तो इसलिए इसमें जो हमारे पास आ जाएगा, इसमें जो है हमारे पास जो है वो प्लेसाइड रेशियो का क्या मतलब होता है हमारे पास कि नंबर ऑफ, इसमें मतलब जो यहाँ पे जो बोल रहे हैं हमें कि टोटल नंबर ऑफ जो प्लेसाइड है सेल बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सेल बीनीथ मेसोफाइल्स, ठीक है। तो इसमें आता है कि एवरेज नंबर ऑफ प्लेसाइड सेल बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट भी जो है वो करेक्ट आता है कि टोटल नंबर ऑफ प्लेसाइड सेल बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेसाइड सेल बीनीथ मेसोफिल, एवरेज नंबर ऑफ प्लेसाइड सेल बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल। देखो इसमें जो है हमारे पास कौन सा आएगा, एवरेज नंबर ऑफ प्लेसाइड सेल बीनीथ ईच अपर एपिडर्मल सेल, ठीक है, तो एवरेज नंबर आ जाएगा इसमें, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following is not a macronutrient, ठीक है, इसमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो बोरोन जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, बाकी सब मैक्रोन्यूट्रिएंट। An essential ingredient in the general preparation of the plant tissue culture media is, ठीक है, essential जो ingredient है प्लांट टिश्यू कल्चर में वो कौन सा है, सुक्रोज और ग्लूकोज जो है वो एसेंशियल मीडियम होता है, ठीक है। Which of the following is not an unorganized drug, इसमें से कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है, ठीक है, तो धतूरा जो है वो अनऑर्गेनाइज नहीं, बाकी एलॉय हो गया, ट्रैगेंथ, लार्ड, ये सब जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। बायोसिंथेसिस ऑफ आइसोथायोसाइनेट ए ग्लाइकोन फॉलोज, आइसोथायोसाइनेट ए ग्लाइकोन किसके द्वारा बायोसिंथेसिस होती है इसकी, तो बेसिकली इसकी जो होती है वो एसिडेट पाथवे के द्वारा जो है वो होती है, ठीक है, बायोसिंथेसिस। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर इन फील्ड सेलेक्टेड इज, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होती है, तो इसमें 25 कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो स्ट्रक्चर इन फील्ड सिलेक्टेड जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसमें आता है मेरे पास ऑल आर ट्रू अबाउट लीफलेट्स, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर आ रहा है। ऑल आर ट्रू अबाउट लीफलेट्स एक्सेप्ट बड और ब्रांच इज एब्सेंट इन लीफलेट्स, लीफलेट्स आर अरेंज्ड इन पेयर, लीफलेट्स आर एसिमेट्रिक एट द बेसिस, एग्जांपल इंक्लूड रोज, नीम, डिजिटैलिस एंड सिन, ठीक है। तो इसमें जो है वो सब ट्रू हैं एक को छोड़ के, तो इसमें जो है डी जो है वो करेक्ट आएगा यहाँ पे कि ये इन्वॉल्व नहीं होता है लीफलेट्स में, बाकी जो है लीफलेट्स के इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ट्रू है लीफलेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। विच ड्रग हैव अ साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी, किसकी ड्रग की जो है साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, एंथ्रोप्लूरिनस, ठीक है, लेमिनाइन, ठीक है, आर्क सी या सेक्सीटॉक्सिन, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर्क सी जो होती है उसकी जो क्या होती है
साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। कैरुनकल इज प्रेजेंट इन, ठीक है। कैरुनकल किस में प्रेजेंट होता है? बेसिकली कैरुनकल जो है वो कैस्टर में प्रेजेंट होता है और एक होता है क्रोटोन, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन अगर आए तो एक क्रोटोन आता है और एक कैस्टर आता है, कैस्टर। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द कॉटन फाइबर इज, कॉटन फाइबर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो बेसिकली कॉटन फाइबर का बायोलॉजिकल सोर्स होता है जॉसिपियम बार्बाडेंसिस, ठीक है। सिल्क कंसिस्ट ऑफ, सिल्क में क्या कंसिस्ट होता है? सिल्क में फाइब्रोन कंसिस्ट होता है। कैलस क्या होता है? डिफरेंशिएट सेल मास, बायोमास या अनडिफरेंशिएट सेल मास या आइसोलेटेड रूट। तो इसमें अनडिफरेंशिएट सेल मास होता है कैलस, ठीक है। Which of the following is not a micronutrient? इसमें से कौन सा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कीमोडीम्स रेफर टू। कीमोडीम्स में क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है इसमें, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, डिफरेंट होता है केमिकली, बाकी मॉर्फोलॉजिकली इसमें जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा? केमिकल रेस आएगा या टेक्सोनोमिक रेस आएगा, ठीक है, या फिजिकल रेस आएगा, इसमें नन ऑफ अबव आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो है वो क्या आ जाएगा? केमिकल रेस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो कीमो डैम्स होते हैं इसमें केमिकल रेस कैसे, क्योंकि इसमें मॉर्फोलॉजिकली मैंने पहले आपको बताया सब कुछ सिमिलर होता है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, लेकिन केमिकल जो नेचर होता है उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड्स डिस्क्राइब, ठीक है। मोनोहाइब्रिड्स क्या होता है? ठीक है, जिसमें वन पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जर्मिनेशन कैपेसिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय। जर्मिनेशन कैपेसिटी सीड की कैसे टेस्टेड की जाती है? वो होता है रोल्ड टॉवल टेस्ट, इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। विच इज नॉट एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। तो बाय सीड जो है वो एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन नहीं है, बाकी सब एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन है, लाइक कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।